फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में वीडियो बनाता हूं। तो आप जो वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं इनकी हेल्प से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और इसके बाद मैं एडिटोरियल पोर्शन कवर करूंगा, उसके ही ये वर्ड मीनिंग है और आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और अपना इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसके बाद मैं जैसे आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एडिटोरियल बताऊँगा। तो ये है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है कि आपका ये सोवरन राइट है, आप ही डिसीजन ले सकते हैं, विशेष अधिकार है आपके पास। जैसे इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर प्रेरोगेटिव टू फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है जो डेट करना फिक्स करना इलेक्शन की। इसको आप कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं? मान लो कोई आपसे बोल रहा है कि यार मैं ये डिसीजन ले नहीं पा रहा, क्या व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? आप कह सकते हो इट्स योर प्रेरोगेटिव, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका ही सोवरन राइट है, यू शुड टेक डिसीजन। तो ऐसे बोल सकते हैं। जैसे सेकंड वर्ड है फ़ीन। फ़ीन का क्या मतलब होता है कि भाई फ़ेन बोलते हैं इसको। फ़ेन का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई बहाना करना। तो कैसे बोलोगे इसको आप कन्वर्सेशन में? ही फेंड, उसने क्या है, ही फेंड इलनेस, उसने बीमारी का बहाना किया टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी में जाने से बचने के लिए। तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं ही फेंड इलनेस टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म से क्या समझते हैं कि जो बिल्कुल दिमाग को झकझोर कर दे। तो ये जो वर्ब यूज़ होता है, तो कैसे इसका यूज़ होगा? कन्वर्सेशन में ऐसे यूज़ करते हैं। वी विल स्पेंड, वी सेल, वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, तो सेल आएगा ये। वी सेल स्पेंड 5 मिनट्स, हमें 5 मिनट्स स्पेंड करने हैं किस पे? ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ ऑन हाउ वी कैन रेज मनी, कैसे हम पैसा, रेज मनी का क्या मतलब होता है, पैसे कमा सकते हैं, हाउ वी कैन रेज मनी। नेक्स्ट है साइनिकल। साइनिकल का क्या मतलब होता है कि हर एक को स्वार्थी समझने वाला। ये साइनिकल रिमार्क, उसने एक साइनिकल रिमार्क किया। कैसे आप इसको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं? मान लो कहता है ना कि कोई दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो ऐसे बोल सकते हैं ही मेड साइनिकल रिमार्क्स दैट देयर इज नो लव इन दिस यूनिवर्स। तो ऐसे ही मेड साइनिकल रिमार्क्स। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। बहुत ईजी है सीखना और बोलना, बट ये है कि आपको इस प्रैक्टिस में कंटिन्यूस रहना पड़ेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ऐसे ही वर्ड मीनिंग आपको एसबीआई बैंकिंग में या किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी वगैरह में मिलते हैं। तो और आर्टिकल पढ़ने से आपका पूरा पर्सपेक्टिव तैयार हो जाएगा जो मेंस के एग्जामिनेशन है। अबंडन क्या होता है? त्याग देना। नो लॉन्गर यूज और वांटेड, जिसको आप चाहते नहीं हैं। तो अबंडेंटशिप, जिसको आप काम में नहीं ले रहे और बहुत टाइम से, जैसे कोई आपके पास चीज़ बड़ी है तो अबंडेंट बिल्डिंग भी कह सकते हैं। मान लो जिसमें कोई रह नहीं रहा बहुत दिन से, तो उसको अबंडेंट बिल्डिंग कह सकते हैं। अपलोम का क्या मतलब होता है कि कोई भी मान लो जब डिमांड हो सिचुएशन की और उस टाइम पे आप बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस या अश्योरेंस दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, डाइना किसी का लड़की का नाम है, पास द टेस्ट विद अपलोम, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस से या पोइज से। तो ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं, या किसी का भी याद रख सकते हैं, ही परफॉर्म्ड विद एप्लोम, उसने परफॉर्म किया एप्लोम के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, वो बीच में हिचकिचाया नहीं, विद एप्लोम। बहुत इजी है, ऐसे ही कन्वर्सेशन में आप यूज कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट है ट्रैम्पल होता है रोन देना, किसी को कुचल देना या उस पर चलना। जैसे द बॉयज़ ट्रैम्पल ऑन द फ्लोर्स, जो बॉयज़ थे, लड़के थे, ट्रैम्पल्ड, मतलब ट्रैम्पल का मतलब है पास्ट टेंस। जब आप कोई चीज़ एक्टिविटी हो चुकी है तो पास्ट में बात करते हैं। ऑन द फ्लोर्स, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन यूज हुई है, फ्लावर्स पे, फूलों पे रोंद रहे थे, उनको चल रहे थे वे। द कॉन्ग्रीगेशन होता है आदमियों को इकट्ठा करना। जैसे द ग्रुप ऑफ पीपल हु अटेंड ए पॉलिटिकल चर्च, या चर्च में पर्टिकुलर चर्च, या फिर द एक्ट ऑफ कमिंग टूगेदर इन ए क्राउड और ग्रुप और गैदरिंग, बहुत सारे आदमी इकट्ठा होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं उनको। एज ए नाउन यूज होता है, ऐसे यूज कर सकते हैं। देयर वाज ए कॉन्ग्रीगेशन एट दी जामा मस्जिद। ऐसे ही रिसेंटमेंट, मतभेद होना, नाराज़गी रोष करना, ऐसे यूज कर सकते हैं। टू फील रिसेंटमेंट टूवर्ड्स समबडी एंड समथिंग, या वैसे इसको एज ए नाउन यूज करते हैं। ही शोड, उसने दिखाई, रिसेंटमेंट टूवर्ड्स मी, तो उसने मुझे नाराज़गी दिखाई। ऐसे ही सीवर का होता काँपना, तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सीवरिंग विद कोल्ड, जैसे ठंड में काँप रहा था वो। बैकड्रॉप क्या होता है? कोई पीछे पथ पृष्ठ, मतलब
बैक कोई पीछे का कोई इवेंट को लेके एज ए मतलब पृष्ठ तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ही डिड ऑल दीज थिंग्स इन द बैकड्रॉप ऑफ यस्टरडे इवेंट। इन द बैकड्रॉप मतलब पिछले के जो इवेंट हुआ था उसके को मद्देनज़र रखते हुए या उसको पैरामीटर लेके उसने काम किया। इन द बैकड्रॉप ऑफ प्रीवियस बाउंटी क्या होता है, जो आपका पैसा है या कोई भी मतलब छूट दे। देयर वाज ए इंक्रीज बाउंटी ऑन हिज हेड। बाउंटी मतलब ए सम पेड ऑफ किलिंग और कैप्चरिंग ए पर्सन और एनिमल। तो पैसा हो गया, रिवार्ड या प्राइज। सोबरिटी का क्या मतलब होता है कि जो बिल्कुल हमेशा पिए रहता है बट आज उसने पी नहीं है। तो गंभीरता लगा सकते हैं, गंभीरता। ऐसे मान लो कोई आपका दोस्त है, वो उस दिन बहुत गंभीर तरह से बात कर रहा है, जैसे ही वॉज इन सोबरिटी को क्या एज ए नाउन यूज़ करते हैं, तो ही वॉज इन सोबरिटी। अगर मान लो सोबर यूज़ करें, ही वॉज इन सोबर मूड। सोबर एज ए एडजेक्टिव यूज़ होता है, तो वो एज ए नाउन यूज़ हो रहा है और ये एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। ही वॉज इन सोबर मूड कैसा था उसका, सोबर था। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत इजी है बोलना इंग्लिश, बट आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए कंटेंट को। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है और द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पोर्शन है ये, और जिसके बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं। अगर आप अपने इंग्लिश जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। सीवर एंड सीजर। सीवर क्या होता है, जो सीवर होता है कांपना। सीजर होता है जैसे माइंड का ब्लॉक हो जाना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रिक शॉक सा लगता है, माइंड में ब्लॉक हो जाता है। तो कांपना एंड ब्लॉक हो जाना कैसे, जैसे क्या है कि कांग्रेस को डिसीजन को लेकर राइटर बोल रहा है कि सीवर कांपने लगा और सीजर दिमाग ब्लॉक हो गया। कैसे, द कांग्रेस सीम्स इंटेंट। सीम्स मतलब ऐसा लग रहा है, सीम्स मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दो कांग्रेस पार्टी है जो सीम्स इंटेंट, उसका उद्देश्य लग रहा है क्या है, ऑन गोइंग बैक, किस पे वापस जाना, ऑन इट्स प्रोमिसेस, जो उसने प्रोमिसेस किए थे, टू इट्स पार्टी वर्कर, जो अपने पार्टी वर्कर को उसने प्रोमिस किए थे। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वापस जा रही है जो उसने अपने प्रोमिस किए थे पार्टी वर्कर से। नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड द कांग्रेस टू प्रैक्टिस। तो नॉट मैनी पीपल, जो मतलब ज़्यादा आदमी एक्सपेक्ट नहीं किया, बहुत सारे आदमियों ने एक्सपेक्ट नहीं किया। नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड द कांग्रेस टू प्रैक्टिस, कांग्रेस के द्वारा प्रैक्टिस की गई वट इट सेड इट वुड एट द चिंतन सीवर। तो इसने क्या बोला, वट इट सेड इट, जो इसने कहा था, क्या कहा, जो इसने कहा, वट इट सेड इट वुड, ये करेगी, ये करेगी। इट वुड मतलब जो चीज़ कंफर्म नहीं होती, डाउट में रहती है, तो वो बोलेगी। जैसे पास्ट, यहाँ विल का पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो मान लो आपने कुछ कल कहा था, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, कैसे बोलोगे ही सेड, उसने कल कहा था ही वुड गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा। तो इसमें वही चीज़ है कि इट सेड, कांग्रेस ने कहा, क्या कहा, इट वुड एट द चिंतन सीवर, या चिंतन सीवर पे होगी। और ब्रेन स्ट्रोमिंग इन उदयपुर, और ब्रेन स्ट्रोमिंग करेगी। ब्रेन स्ट्रोम मतलब दिमाग को एकदम घुमा देना, इन उदयपुर। राजस्थान फ्रॉम May 13 to 15, 13 से 15 मई को होगी। बट इट्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, बट इसके जो कांग्रेस के, इट्स, कांग्रेस निर्जीव चीज़ है इसलिए उसके लिए इट्स यूज होता है। तो बट इट्स लिस्ट, जो इसकी लिस्ट है, इट्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर राज्यसभा सीम्स टू हैव बीन कन्फर्म, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो हैव कन्फर्म है, बीन नहीं, हैव कन्फर्म मतलब की जा चुकी है। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सीम्स टू हैव कन्फर्म द व्यूज़ ऑफ मोस्ट साइनिकल क्या होता है, जो किसी पे भरोसा ना करे, सबसे आदमी डाउट में रहे कि भाई ये ठीक करेंगे गलत करेंगे, तो यही होता है साइनिकल, किसी पे विश्वास ना करने वाला। तो जो उसके ये कंफर्म कर दिया कि भाई कांग्रेस किसी पे भी विश्वास नहीं कर रही है। एंड रेयरली हैज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, रेयरली मतलब बिल्कुल कभी कभी, रेयरली हैज़ ए पॉलिटिकल पार्टी अबंडन, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देती है, अबंडन छोड़ देती है। हैज़ अबंडन मतलब यही परफेक्ट टेंस है, तो छोड़ देती है मतलब छोड़ देती है। ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो उसके सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत है, विद इन डेज, थोड़े दिन के लिए, ऑफ अनाउंसिंग इट विद सच बोस्टरस एप्लोम, तो अनाउंस कर देती है विद सच बोस्टरस एप्लोम। मतलब बोस्टर क्या होता है, एक
ढींगे आंकना होता है ना, ढींगे आंकना, तो बोस्ट करना। एप्लोम होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे मान लो आप बिल्कुल बुरी स्थिति में फंसे हुए हो, फिर भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, तो ये बोल रहे हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि भाई रेयरली होता है कि कोई पार्टी अपना जो त्याग देती है, जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं विद इन द डेज इन अनाउंसिंग इट बोस्टरस एप्लोम। अगर मान लो कोई उसकी पार्टी है, प्रिंसिपल सिद्धांत है, वो उन पे ही रहती है, कम छोड़ती है। और मान लो थोड़ा बहुत अपने उसने बड़ाई करने के लिए कोई डिसीजन ले लिया, तो उसमें वो अपने प्रिंसिपल चेंज नहीं करती है, पुराने सिद्धांत चेंज नहीं करती है। एंड सेल्फ राइटनेस, जो सेल्फ राइटनेस है मतलब खुद को ठीक बताना, एज द कांग्रेस हैज़ डन इन दिस केस, जो कांग्रेस ने किया है इस केस में, अपने आप को ठीक बताना, सेल्फ राइटनेस। द उदयपुर सीवर, देखो ये क्या है, वो SHIVR था, सीवर वो कापना, ये सीवीर बोलते हैं इसको, सीवीर। जो मान लो जैसे अपने कावड़ लेके आते हैं बंदे, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हरिद्वार से, तो वहाँ पे सीवर कैंप लगाते हैं, इसका मतलब है क्या, कैंप। द उदयपुर सीवर रिजोल्व दैट द प्रिंसिपल ऑफ द वन फैमिली वन टिकट, मतलब जो उदयपुर के सीवर ने रिजोल्व कर दिया, प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, दैट द प्रिंसिपल ऑफ वन फैमिली वन टिकट, एक फैमिली में एक ही टिकट मिलेगी, शुड बी इंश्योर्ड, मतलब ये होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। ए रिटायरमेंट एज ऑफ 4 लीडर्स फॉर इलेक्टेड पोस्ट वाज सजेस्टेड, मतलब जो पोस्ट पे इलेक्ट किए गए थे बंदे, उनके लिए रिटायरमेंट एज सजेस्ट कर दी पार्टी ने। दो नो स्पेसिफिक डिसीजन वार्ड में, कोई स्पेसिफिक डिसीजन नहीं मेड किया गया कि इतने ही एज पे रिटायर होंगे, बट हाँ ये है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोई ज़्यादा पोस्ट पे रहेगा तो उसको रिटायर कर देंगे। दीज मूव्स, जो ये उसके स्टेप्स हैं, मूव्स हैं, वुड हैव बीन गुड स्टार्ट, मतलब ये है वुड हैव बीन, कैसे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैव बीन, तो उसमें डाउट होता है, तो ऐसे बोलोगे कि अगर इफ़ यू वुड हैव बीन कम, तो ऐसे ही है कि द मूव्स वुड हैव बीन ए गुड स्टार्ट, ये मतलब रहे होंगे, ये पास्ट में बात कर रहा है कि दिस मूव्स वुड हैव बीन ए गुड स्टार्ट, रहे होंगे, दो नोट इन दी लिस्ट सफिशेंट, बट ये कम सफिशेंट नहीं है, कम मात्रा में नहीं है, कम मात्रा है, नोट कम मात्रा में नहीं है। टू स्टीर सम फ्रेश थॉट, टू स्टीर क्या होता है, हिलाना है, स्टीर जैसे कोई पानी में कोई छड़ी डाल के हिलाते हैं, टू स्टीर सम फ्रेश थॉट्स, ये कम नहीं है फ्रेश थॉट्स के लिए। एंड इन्फ्यूज सम न्यू ब्लड, इन्फ्यूज सम न्यू ब्लड, इन्फ्यूज क्या होता है, प्रभावित करना, प्रलावित करना, जिस कुछ ब्लड चढ़ा देते हैं, ऐसे ही सम इन्फ्यूज सम न्यू ब्लड एंड ब्रेथ न्यू लाइफ इनटू द पार्टी, कुछ नया खून और नए सांस पार्टी की ज़िंदगी में लेके आएंगे। बट फार फ्रॉम मेकिंग एनी सीरियस अटेम्प्ट, फार मतलब दूर है, बहुत दूर है ये बात कि भाई फार फ्रॉम मेकिंग एनी सीरियस अटेम्प्ट टू अडेयर, अडेयर मतलब पालन करना, टू दिस मोडेस्ट रिफॉर्म एजेंडा, जो बिल्कुल दिस मोडेस्ट कहता है बिल्कुल मीडियम का रिफॉर्म एजेंडा, जो सुधार लाने का एजेंडा। द कांग्रेस पार्टी ट्रैम्पल्ड ऑल ओवर इट, ट्रैम्पल क्या होता है, जैसे कुचल देना, किसी को रोन देना, उस पर चलना। द कांग्रेस पार्टी ट्रैम्पल्ड ऑल ओवर इट, तो उन्होंने इस जो सारे हैं सीरियस अटेम्प्ट्स को, रिफॉर्म एजेंडा को, उसने सबको कुचल दिया है, उस पर चली है। इफ़ नोट इन लेटर, लेटर मतलब खाली अगर इफ़ नोट, या अगर ये नहीं होता लेटर, लेटर मतलब पत्र में नहीं, मोस्ट सर्टेनली इन स्पिरिट, स्पिरिट में मतलब भावना में हुआ है। द एक्सक्लूजन ऑफ आनंद शर्मा, आनंद शर्मा या गुलाम नबी आज़ाद, हु हैव बीन, वह रह चुके हैं क्या, हु हैव बीन इन अपर हाउस, अपर हाउस में रह चुके हैं, मतलब राज्यसभा में रह चुके हैं, 4 एंड 5 टर्म्स, जो 4 एंड 5 टर्म, 4 और 5 साल के लिए रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार, जैसे 4 साल के लिए आनंद शर्मा रह चुके हैं, गुलाम नबी आज़ाद 5 साल के लिए। मियरली, मियरली होता है ओनली, केवल, मियरली शोज दैट स्कोर्स हैव बीन सेटल रादर दैन द फिडेलिटी, मतलब स्कोर हैव बीन सेटल, मतलब स्कोर को देखा गया है कौन कितने बार रह चुका है, रादर दैन दी फिडेलिटी, फिडेलिटी क्या होता है, विश्वसनीयता, किसी चीज़ की कॉन्फिडेंस होना, या मतलब विश्वसनीय है। सोन टू एनी प्रिंसिपल्स, मतलब नंबर्स को प्रेफरेंस दी गई है, फिडेलिटी को नहीं दी गई है। हु विल नाउ बी वेटिंग, तो क्या हु विल जो करेंगे, हु विल नाउ बी वेटिंग फॉर इट्स 2024 लोकसभा कैंडिडेट लिस्ट इन विच द कांग्रेस हैज़ प्रोमिस्ड टू इंक्लूड 50% ऑफ दोज बिलो द 50 ईयर्स ऑफ एज, तो अब ये वेट करेंगे, जिसमें उसने कहा कि 50% ऐसे आदमी बोलेंगे जो 50 साल से नीचे हैं लोकसभा इलेक्शन में 2024 के में। एट द एंड ऑफ द 10 मेंबर्स जो ऑफ द कांग्रेस विल सेंड टू द अपर हाउस, लास्ट में मतलब ये है कि अंतिम में 10 मेंबर हैं जो कांग्रेस के, वो अपर हाउस में सेंड किए जाएंगे राज्यसभा में। देयर आर एट लीस्ट 2 हु आर द सेकेंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू द प्रेजेंट टू द पार्टी, और देयर आर एट लीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 जो क्या है सेकंड मेंबर होंगे अपने पार्टी के, मतलब फैमिली के,
टू रिप्रेजेंट द पार्टी एट द स्टेट लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट। तो स्टेट लेजिस्लेटर में होंगे या पार्लियामेंट में, ऑल 5 सीट्स दैट द पार्टी कैन विन इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में वहाँ पार्टी जीत सकती है, तो वहाँ पे जो ऐसे बंदे होंगे जो फैमिली में दूसरे नंबर पे होंगे। द लास्ट 2 स्टेट्स वेयर इट हैज़ चीफ मिनिस्टर्स, द लास्ट 2 स्टेट्स जहाँ पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, हैव गॉन टू लीडर्स फ्रॉम आउटसाइड, हैव गॉन ये लीडर तक जा चुके हैं, हैव गॉन टू लीडर्स फ्रॉम आउटसाइड बाहरी तौर से। इवन द कैंडिडेचर मतलब जो कैंडिडेट का नामांकन होता है, कैंडिडेचर ऑफ द रणदीप सिंह सुरजेवाला इज़ नॉट फ्रॉम हिज होम स्टेट ऑफ हरियाणा। तो जैसे लोकसभा के लिए जो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के हरियाणा में एमपी रहे हैं, तो इनका क्या है, इनका नाम वहाँ से नहीं दिया गया बट राजस्थान से दिया गया है। एज इट हैपन्स, जैसे होता है, द कांग्रेस इज होल्डिंग स्टेट लेवल कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन क्या है, आदमियों का इकट्ठा होना कांग्रीगेशन होता है, बहुत सारे आदमियों को। तो स्टेट लेवल पे कांग्रीगेशन आदमियों को इकट्ठा करेगी अक्रॉस द कंट्री ऑन जून 1 एंड 2 टू कम्युनिकेट द डिसीजन टेकन इन उदयपुर। उदयपुर जो सीवियर में डिसीजन लिए गए हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए, बताने के लिए 1-2 जून को इकट्ठा होगी, स्टेट लेवल कांग्रीगेशन होगा। द राज्यसभा लिस्ट हार्डली फॉर्म्स एंड इंस्पायरिंग बैकड्रॉप टू दिस एक्सरसाइज। बैकड्रॉप क्या होता है, पथ प्रश्न, मतलब किसी चीज़ को एज ए बैकग्राउंड लेके, तो ये बोल रहे हैं कि द राज्यसभा लिस्ट, जो राज्यसभा की लिस्ट है, हार्डली फॉर्म्स, मुश्किल से बनाती है, इंस्पायरिंग बैकड्रॉप टू दी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को पीछे से लेके, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि पीछे से उसने कुछ लिया है। द पार्टी डिमांड्स, पार्टी की क्या डिमांड करती है, ब्लड एंड स्वेट फॉर इट्स वर्कर। तो फ्रॉम इट्स वर्कर, जो पार्टी क्या डिमांड करती है, खून और पसीना अपने वर्कर से डिमांड करती है। दैन ऑफर बाउंटीज, बाउंटीज क्या है भाई, उनको पर्क्स एंड एनोमली, मतलब कुछ लुभावना, पैसा वैसा। वही जैसे बाउंटीज क्या होता था, जैसे नील की खेती के लिए जो अंग्रेज बंदों को देते थे पैसे, वो बोलते हैं उनको ऑफर बाउंटीज टू सिक्योर सेलेक्ट फ्यू, कुछ आदमी को सिलेक्ट करने के लिए उनको ऑफर करती है बाउंटीज। ऑल दिस हैज़ नेचुरली ट्रिगर रिसेंटमेंट, जो ये है नेचुरली इसने ट्रिगर कर दिया, उकसा दिया मतभेद को इन द पार्टी, एज देयर आर नो ऑब्जेक्टिव एंड डिफेंसिबल क्राइटेरिया दैट द कांग्रेस हैज़ फॉलोड। कोई डिफेंसिबल या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ऐसा फॉलो नहीं किया कांग्रेस ने, इसलिए मतभेद हो गया पार्टी में। दिस अटर मतलब स्पीक, ये कह रहा है दिस अटर करना, स्पीक करना, बोलना। दिस अटर यह कह रहा है कि डिसरिगार्ड एंड इनफैक्ट वास्तव में ह्यूमिलेशन ऑफ द ऑर्डिनरी वर्कर्स, तो ऑर्डिनरी वर्कर्स के लिए ह्यूमिलेशन का काम करेगा। एंड हैज़ ऑलरेडी ब्रोट द कांग्रेस टू इट्स नीज, जो उस पहले ही कांग्रेस को उसके घुटनों पे लेके आ गया है। एनी अदर पार्टी वुड हैव हेल्ड, तो कोई एनी अदर पार्टी है कोई भी, वुड हैव हेल्ड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टीयरिंग डिफेट्स टू अकाउंट। तो इसमें राइटर क्या बोल रहा है कि एनी अदर पार्टी, कोई अदर दूसरी पार्टी है, वुड हैव हेल्ड, अगर उसने ऐसा किया होगा, मतलब पास्ट में, मतलब उसने किया होगा, प्रोबेबिलिटी वुड के लिए यूज होता है, तो वुड हैव हेल्ड दोज रिस्पॉन्सिबल, कोई उसने रिस्पॉन्सिबल को फॉर इट्स स्टीयरिंग मतलब हिलाने के लिए, ऑफ डिफीट्स टू अकाउंट, जो मतलब उसका खाते में है, या लगा लो डिफीट्स मतलब एक क्या होती है, हार होती है, डिफीट मतलब डिफीट होना, हार होना। तो ये बोल रहे हैं कि भाई कोई ऐसी दूसरी पार्टी वुड हैव हेल्ड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टीयरिंग ऑफ डिफीट्स ऑफ अकाउंट, तो हारने की वजह है जो अकाउंट से या कुछ भी लगा लो, तो हारने के अकाउंट से कोई अलग पार्टी ने इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया होगा हिलाने के लिए। द कांग्रेस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, जो कांग्रेस का ब्रांड है पॉलिटिक्स का, हैज़ बीन रिड्यूस टू डील मेकिंग अमंग द स्मॉल क्लब ऑफ मैनेजर। कांग्रेस ब्रांड है जो पॉलिटिक्स का, हैज़ बीन रिड्यूस हो गया डील मेकिंग अमंग द स्मॉल क्लब मैनेजर एंड पावर ब्रोकर्स, जो छोटे छोटे ग्रुप के मैनेजर हैं या पावर ब्रोकर हैं, विदाउट ए स्पोर्ट बेस, इसका स्पोर्ट नहीं है वहाँ पे। वाइल दैट माइट सूट दोज हु कंट्रोल इट, माइल सूट ये क्या है, जबकि ये क्या माइट मतलब बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का जहाँ पे कम होती है वहाँ पे यूज करते हैं। वाइल दैट माइट शूट दोज हु कंट्रोल इट, ये उनको मतलब हार्म पहुँचा सकता है, या सूट मतलब क्या होता है, उनको सूट कर सकता है। वो कंट्रोल्स इट एनी एनालिसिस दैट पिन्स होप ऑन द कांग्रेस टू बी ए सोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइवल इन इंडिया, तो ये उनको सूट कर सकता है या उनको हार्म पहुँचा सकता है। वो कंट्रोल इट एनी एनालिसिस दैट पिन्स मतलब कोई भी एनालिसिस करना, विवेचन करना, पिन्स होप ऑन द कांग्रेस, जो कांग्रेस पे होप रखते हैं, टू बी ए सोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइवल इन इंडिया, तो डेमोक्रेसी के जो प्रतिद्वंदी है इंडिया में, मस्ट बी टेम्पर्ड बाई ए कोल्ड सावर ऑफ सोबरिटी। कोल्ड सावर मतलब उसको ठंडा दिमाग रखना चाहिए। सावर क्या होता है, आपका फुहारा होता है, सोबरिटी होता है गंभीरता से,
कोई चीज़ गंभीरता से डिस्कस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सोबरिटी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई आदमी ऐसे होप है जिसके पास सोचता है कांग्रेस को एक डेमोक्रेटिक राइवल देखता है इंडिया में बीजेपी का, मस्ट बी टेम्पर्ड मतलब उसको टेम्पर क्या है बाई ए कोल्ड शावर, उसको अपना टेम्पर नीचे रखना चाहिए बाई गंभीरता से। आई होप आपको समझ में आएगा।